आलोचनाएं अच्छी है मेरे दोस्त। आलोचनाएं करना और सुनना दोनों प्रकार से ही अच्छी हैं। अगर आप आलोचना सुनते हैं तो ये मान के चलिए कोई आपकी कमियां बता रहा है, उसे सुन रहे और आप अपनी कमियों में सुधार कर सकते हैं। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसकी कमियों की आलोचना कर रहे हैं, तो उसकी कमियां आप उसको पता चल सकती है, वो उन्हें सुधार सकता है, बशर्ते वो आलोचनाएं नीचा दिखाने के लिए ना की गई हो, वो आलोचनाएं अपनी भड़ास निकालने के लिए ना की गई हो। वो आपको पता लगाना है कि आप उसे तब तक सुने जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि वो अपनी आलोचनाएं अपनी कमियां ढूंढ कर रहा है या अपनी भड़ास निकालने के लिए कर रहा है। वो आपकी आलोचना अपनी भड़ास निकालने कर रहा है, नीचा दिखाने के लिए। वो आपको पता चल लगाना है कि आप सामने वाला आपकी आलोचना कैसे करता है। अगर वो भड़ास निकालने के लिए कर रहा है तो मेरे दोस्त उसे आज ही त्याग दीजिए। अगर वो आपकी कमियां निकाल कर आपकी आलोचना कर रहा है तो वो आपका हितैषी है, मान के चलिए, उसकी सुनते चलिए, लेकिन वो आपको पता लगाना है कि वो आपके लिए कैसा हितैषी है या आपके ऊपर भड़ास निकालने वाला है। जिस तरह एक कोच उस अपने प्लेयर की आलोचना उस तरीके से करता है कि उसकी कमियां ढूंढ कर वो आलोचनाएं करता है, ना कि नीचा दिखाने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए। एक टीचर अपने स्टूडेंट की कमियां निकाल कर उसकी आलोचनाएं करता है, ना कि उसकी भड़ास निकालने के लिए या उसकी आलोचना नीचा दिखाने के लिए। अपने पेरेंट्स अपनी आलोचनाएं इसलिए करते हैं ताकि हमारी कमियां हमें पता चल सके, ना कि वो अपनी भड़ास निकालने के लिए। इसीलिए वो आलोचनाएं अच्छी हैं जो आपकी कमियां आपको बता दे। इसीलिए आलोचनाएं अच्छी है, उन्हें सुनते चलिए मेरे दोस्त। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी की आलोचना करते हैं, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसकी आलोचना उसकी कमियों की कीजिए, उसके नज़रिए की कीजिए, उसकी गलत आदतों की कीजिए, उसके व्यवहार की कीजिए, ना कि उसे नीचा दिखाने के लिए या भड़ास निकालने के लिए। और आलोचनाएं मेरे दोस्त इरादों की नहीं होती, काम की होती है। अगर वर्क की आलोचनाएं हो सकती है, जो वो काम करता है उसकी आलोचनाएं हो सकती है, इरादे की कभी आलोचनाएं नहीं होती मेरे दोस्त। और अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो उसे पूछिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो आलोचना क्यों कर रहा है तो उसे पूछिए कि आप मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं। अगर वो आपको बता दे तो ये मान के चलिए वो आपका हितैषी है। अगर वो नहीं बता सकता, वो स्तब्ध रह जाए, वो मौन रह जाए, तो उसे त्याग दीजिए। वो मेरे दोस्त आपको अपने स्तर से नीचे गिरा देगा, क्योंकि वो अपने स्तर से नीचे गिरा है। और लास्ट में ये लाइन साथ लेते जाइएगा कि आलोचनाएं उस दवाई की तरह है जो अगर हम कम भी लेंगे तब भी हमारे इन्फेक्शन फैल सकता है, और अगर हम उसे ज़्यादा भी ले लेंगे तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। और उसे आलोचना करने वाले को इस तरीके से त्याग दीजिए कि आप जिस मुकाम पे आज हैं वो आपके मुकाम पर पहुंचना चाहता है। जिस जगह आप आज हैं वो आपके मुकाम पर पहुंचना चाहता है, इसलिए वो आलोचनाएं कर रहा है। क्योंकि आलोचनाएं उन्हीं की होती है जो कुछ आगे बढ़ जाते हैं। आलोचनाएं उसी की होती है जो कुछ अच्छा करने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा फल होते हैं मेरे दोस्त।